बीजेपी ने 3 सिटिंग सांसदों पर खेला दांव। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर रिपीट किया उम्मीदवार। पुराने चेहरों पर पार्टी ने जताया भरोसा। क्या इन्हीं चेहरों पर जनता जता पाएगी भरोसा? उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीट टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसदों पर ही भरोसा जताया है। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टम्टा को प्रत्याशी बनाया गया। इन तीनों सीट से ये सभी मौजूदा सांसद भी हैं, यानी कि जिन चेहरों पर बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में दांव खेला था, एक बार फिर से पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी का ये फैसला भी सबको हैरान करने वाला है, क्योंकि उम्मीद और चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि इस बार बीजेपी सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर दूसरे चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिन 3 सीटों से बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाकर भरोसा जताया है, क्या जनता उन्हीं पर भरोसा जता पाएगी? तीनों ही सीटों के कैंडिडेट्स के प्रोफाइल को यदि देखा जाए तो सबसे पहले नाम टिहरी लोकसभा सीट का आता है, जहां से पार्टी ने फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। टिहरी सीट राज परिवार की सीट मानी जाती है। राजशाही परिवार के कब्जे में अधिक बार ये सीट रही। टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह उम्मीदवार हैं। टिहरी से मौजूदा सांसद है राज्य लक्ष्मी शाह। टिहरी राजघराने की बहू है माला राज्य लक्ष्मी शाह। कद्दावर नेता मानवेंद्र शाह की बहू है माला राज्य लक्ष्मी शाह। राज्य लक्ष्मी शाह उत्तराखंड की पहली महिला सांसद हैं। टिहरी सीट पर लगातार 3 बार वो जीती हैं। टिहरी सीट पर राजघराने का ही दबदबा रहा है और इस बार फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो इस सीट पर अब तक चली आ रही परंपरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। बात नैनीताल लोकसभा सीट की करें तो यहाँ से मौजूदा सांसद अजय भट्ट को फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारते हुए उन पर दोबारा से भरोसा जताया है। अजय भट्ट केंद्र में रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री हैं। नैनीताल से लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी ने भट्ट को 2019 में नैनीताल से पहली बार प्रत्याशी बनाया। 2014 में इस सीट से भगत सिंह कोश्यारी सांसद थे। 2024 लोकसभा चुनाव में दूसरी बार उन्हें इस सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। पार्टी ने भट्ट को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। नैनीताल से अजय भट्ट को फिर से उम्मीदवार बनाने के पीछे उनकी बेदाग छवि को कारण माना जा रहा है। सांसद रहते हुए ना तो भट्ट पर किसी तरह का कोई आरोप लगा और ना ही कभी पार्टी से हटकर उन्होंने कोई बयान दिया। माना जा रहा है कि उनकी साफ छवि के कारण ही बीजेपी ने फिर से उन पर दांव चला है। बात तीसरी सीट अल्मोड़ा की करें तो यहाँ से मौजूदा सांसद है अजय टम्टा, जिन्हें फिर से पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। अजय टम्टा की भी शांत और साफ छवि वाले नेताओं में गिनती होती है। बीजेपी ने अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा पर फिर से विश्वास जताया है। इस सीट को लेकर अटकलों का बाजार पहले गर्म था। लंबे समय से चर्चा थी कि केंद्रीय नेतृत्व इस सीट पर नया प्रयोग कर सकता है। टम्टा को प्रत्याशी बनाने के साथ अटकलों पर विराम लग गया। टम्टा भी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। उत्तराखंड की तीनों ही लोकसभा सीट से सिटिंग सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उन्हें अपने मौजूदा सांसदों पर ही पूरा भरोसा है, यानी कि पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। लेकिन सवाल है कि इन्हीं चेहरों पर क्या जनता भरोसा जता पाएगी?